Good morning, children. How are you? I think you all will be fine. Okay. So, today let's start the chapter metal and non-metal. Okay, student. आज हम metal and non-metal पढ़ेंगे. Metal and non-metal स्टार्ट करेंगे. Okay. सो मेटल एंड नॉन मेटल क्या होता है, पहले तो इसको जान ले, देन वी विल स्टडी अबाउट देयर प्रॉपर्टी. उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे. ओके बच्चों. सो आपको पता है कि दुनिया में जो कुछ भी है, दुनिया में जो है पूरे जो है वर्ल्ड में 118 एलिमेंट नोन है. ओके, कितने एलिमेंट नोन है स्टूडेंट्स? 118 एलिमेंट जो है वो नोन है. ओके, सो इतना जो 118 एलिमेंट जो नोन है, ऑल द एलिमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट: मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स. सारे एलिमेंट को डिवाइड कर दिया गया है मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स में अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी. उसके प्रॉपर्टी के आधार पे, अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल प्रॉपर्टी. मतलब वो किसी चीज़ों का वो कैसा दिखता है ना, लस्ट्रस है, मैलेबल है, डक्टाइल है, हम सब कुछ देखेंगे वन बाय वन. इसमें उसका रिएक्शन कैसा है एसिड के साथ, बेस के साथ, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ, सबका रिएक्शन, उसका रिएक्शन को देखते हुए, उसके केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे, उसके फिजिक्स को देखते हुए, मतलब उसके जो है ऊपर से देखने में कैसा दिखता है उसके आधार पे, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे सारे एलिमेंट को हमने डिवाइड कर दिया है मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में. ओके, सो वन बाय वन जो है हम उसको पढ़ेंगे. तो यहाँ इस टॉपिक में हमें मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है स्टूडेंट्स. ओके, सो मेटल को हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टी कि वो कैसा दिखता है, अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल प्रॉपर्टी एंड यूजेस ऑफ द मेटल. उस तरीके से हम नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे केमिकल प्रॉपर्टी एंड देयर यूजेस के बारे में पढ़ेंगे. देन वी विल स्टडी अबाउट द एलॉय. तो एलॉय क्या होता है? एक नया टर्म है एलॉय. सो हम जो है कुछ चीज़ों को मिला के मिक्सचर बनाते हैं मीन जैसे कि हम कुछ शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं जिसमें शुगर और वाटर को मिलाते हैं. उस तरीके से एलॉय बनाने के लिए जैसे हम कॉपर और सिल्वर दो मेटल को हम मिला दिए, कॉपर और सिल्वर, तो एक एलॉय बन गया. ज़रूरत क्या होता है? उसके प्रॉपर्टी को इन्हांस करने के लिए जो भी प्रॉपर्टी है, मान लो कॉपर का प्रॉपर्टी है गुड कंडक्टर है, ठीक है, लेकिन सिल्वर जो है उससे भी ज़्यादा गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, बट सिल्वर ज़्यादा शाइनी होता है. वैसे कॉपर भी होता है, बट कॉपर जो है मान लो उसका कुछ ऐसा प्रॉपर्टी है जो सिल्वर के पास नहीं है. यदि दोनों को मिक्स कर देते हैं, वैसे आपको सिल्वर का ज्वेलरी बनाना है, कॉपर का ज्वेलरी लोग पसंद नहीं करते हैं क्योंकि जो है कॉपर में जैसे थोड़े टाइम के बाद वो ब्लैकिश और थोड़ा सा उसमें जो है ग्रीनिश कलर का हो जाता है. तो लोग सिल्वर का ज्वेलरी ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि नॉन रिएक्टिव है. तो हमें उसको उसका एलॉय बनाना चाहते हैं, दोनों को मिक्स कर देंगे तो दोनों का प्रॉपर्टी जो अच्छा वाला प्रॉपर्टी है वो आ जाएगा. उसी तरीके से जैसे आयरन है, आयरन में जंग लग जाता है, ठीक है. लोहा में तो आप कोई भी चीज़ बनाओ, जैसे लोहा का ग्रिल है या कुछ भी है, तो अभी बारिश का मौसम है, मॉइस्चर की वजह से, मॉइस्चर कंटेंट की वजह से उसमें जंग लगता है. और रस्टिंग की वजह से जो है रेलवे लाइनें हैं, बहुत सारा आयरन जो है हर साल ख़राब हो जाता है. तो हम चाहते हैं कि ये जो है वो ख़राब ना हो, उसके लिए हम एलॉय बना देंगे. एलॉय बनाने के लिए हम आयरन के साथ जो है कुछ और चीज़ें मिक्स करेंगे. तो जो इतना सारा जो हमारा रस्टिंग की वजह से वेस्ट होता था आयरन, वो नहीं होगा, उसमें रस्ट ही नहीं लगेगा, जंग नहीं लगेगा. ओके, सो एलॉय मीन्स बेसिकली हम 2-3 अच्छे मेटल को मिला करके जो है उसका मिक्सचर बना देते हैं उसके प्रॉपर्टी को इन्हांस करने के लिए. तो आप यहाँ देखो बहुत सारा मेटल्स है ना, जैसे जो भी ज्वेलरी है, कॉइन्स है, बटन है ना, मशीन का पार्ट्स है, आप जो घड़ी देखते हो उसके ऊपर शाइनी पार्ट जो होता है ऐसा लगता है सिल्वर का है. बेसिकली डैट इज़ मेड अप ऑफ क्रोमियम. जो आपको मेडल जो मिलता है वो भी एक तरह का ब्रॉन्ज मेडल है. और ये सब जो मेडल मिलता है उस तरह से जो देखो ये कप है ना, जब आप कुछ एक्टिविटीज़ करते हो, फर्स्ट प्राइज़ सेकेंड प्राइज़ जीतते हो, तो इस तरह से आपको कप मिलता है. एंड कैटलरी का जो आइटम है, दी ऑल आर मेड अप ऑफ मेटल. ये सब मेटल का बना होता है. ओके, सो मेटल का यूजेस क्या क्या होता है हम देखेंगे. डिफरेंट मेटल आर यूज टू मेक डिफरेंट थिंग. अलग अलग मेटल से हम अलग अलग चीज़ों को बनाते हैं, राइट. अलग अलग मेटल का यूज़ करके हम अलग अलग, जैसे मान लो हॉस्पिटल्स में यूज़ होने वाले जो भी है सर्जरी का आइटम है, ये सब है, उसके लिए हम अलग मेटल यूज़ करते हैं. तो हर चीज़ के लिए हम अलग अलग मेटल को जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है. आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड एंड सिल्वर आर कॉमनली यूज मेटल. तो ज़्यादातर जो कॉमनली यूज मेटल है आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड है. गोल्ड सिल्वर का ज्वेलरी बनाते हैं, कॉपर से भी ज्वेलरी बनाते हैं हम, ठीक है. उस तरह से जो भी वायरिंग के लिए जो तार होता है जिसे
करंट पास करता है, वो वायर बनाने के लिए हम कॉपर और सिल्वर का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेल्स आर मेड अप ऑफ आयरन, इलेक्ट्रिकल वायर फ्रॉम कॉपर एंड द फूड रैप फ्रॉम अल्मोनियम। अब देखते हो अपने लंच लेके आते हो, फूड रैपिंग के लिए अल्मोनियम का रैपर यूज़ करते हो, ठीक है। अल्मोनियम फॉयल का जो होता है बहुत टाइम तक उसमें जो है हम लंच लेके आते हैं तो एकदम सॉफ्ट और गर्म बना रहता है, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ मेटल, वो भी मेटल का बना होता है, राइट। मोस्ट एलिमेंट आर मेटल, हाउएवर ऑल एलिमेंट आर नॉट मेटल, नॉन मेटल, सम हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी एंड आर कॉल्ड नॉन मेटल। कुछ एलिमेंट जो होता है मेटल होता है, जैसे मैंने बताया दुनिया में अभी तक जो नोन है 118 एलिमेंट है, जिसमें से कुछ जो है मेटल है और कुछ जो है नॉन मेटल है, ठीक है। और जैसे आप देखो आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, टीन, ये सब मेटल है। उसके बाद जो है और भी आपका इसमें मेटल नॉन मेटल दिया, जैसे कार्बन है, सल्फर है, हाइड्रोजन है, फास्फोरस है, ये सब नॉन मेटल है, ओके। कोबाल्ट है, निकल है, सब मेटल है, राइट। तो इस तरीके से मेटल और नॉन मेटल को हम प्रॉपर्टी के आधार पे हमने डिवाइड किया। अब जो है मेटल के बारे में जानेंगे, मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी कैसा होता है, हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज कि मेटल है। सो सबसे पहले तो स्टूडेंट ये होता है कि मेटल जो होता है बहुत लस्ट्रस होता है, शाइन करता है, और नॉन मेटल जो होता है वो लस्ट्रस नहीं होता है। यदि आप देख के पता लगाना चाहते हो, देख के आप चाहते हो कि कुछ ऐसा चीज़ हमें पता चल जाए जिससे कि हम देखते ही बता दें कि ये मेटल है, नॉन मेटल है, तो मेटल के कंपेयर में नॉन मेटल जो है वो शाइन नहीं करता है, लस्ट्रस नहीं होता है। बट जो मेटल होता है वो लस्ट्रस होता है, शाइन करता है, ठीक है। मेटल जो होता है बेसिकली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर होता है, एक्सेप्ट मरकरी। एक ही ऐसा मेटल है जो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर मतलब घर में जो टेम्परेचर आपका रहता है 30 डिग्री 25 डिग्री, उस टेम्परेचर पे ज़्यादातर मेटल जो होता है, सारे मेटल सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है। मरकरी आप थर्मामीटर में देखते हो, जो फीवर होता है, बुखार होता है, तो जो ग्लास वाला थर्मामीटर होता है उसमें मरकरी का यूज़ करते हैं, ओके। डेंसिटी की बात करें तो मेटल का डेंसिटी भी हाई होता है कंपेयर टू नॉन मेटल, ठीक है। जैसे सोडियम, पोटाशियम हैव डेंसिटी लेस देन वाटर। सोडियम और पोटाशियम का डेंसिटी जो है पानी से कम होता है। सोडियम, पोटाशियम एंड लेड आर सॉफ्ट मेटल, ऑल अदर मेटल आर हार्ड। जनरली मेटल जो होता है हार्ड होता है, लेकिन सोडियम, पोटाशियम और लेड जो होता है इतना सॉफ्ट होता है कि दैट कैन बी कट विद द वाटर, सॉरी नाइफ। सोडियम और पोटाशियम को आप नाइफ से भी काट सकते हो, जैसे आप केक काटते हो ना एकदम आराम से, वैसे नाइफ से आप सोडियम और पोटाशियम को कट कर सकते हो, ठीक है, ओके। मैलिबिलिटी की बात करें, मैलिबिलिटी का मतलब होता है दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट। एंड डक्टिलिटी, देयर इज अ टू वर्ड, मैलेबल एंड डक्टाइल। मैलेबल का मतलब उसको शीट बना दे, तो अब देखो अल्मोनियम मेटल का अल्मोनियम फॉयल जो आप यूज़ करते हो, एकदम उसको इतना उसको जो है पीट पीट के एकदम इतना पतला शीट बना दिया, फिर भी वो टूटा नहीं है, ठीक है। तो डैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थीन शीट। एंड डक्टिलिटी का मतलब डैट कैन बी स्ट्रेच इनटू थीन वायर, उसको खींच खींच एकदम पतला वायर बना देगा, फिर भी वो नहीं टूटेगा। तो मैलिबिलिटी क्या होता है, मोस्ट मेटल कैन बी हैमर्ड इनटू थीन शीट और फॉयल विदाउट ब्रेकिंग, बिना ब्रेक किए हुए एकदम जो है प्रॉपर एक शीट बन जाएगा। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मैलिबिलिटी। गोल्ड है बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मैलेबल होता है, गोल्ड है, सिल्वर है, लेड है, उसके बाद आपका एल्युमिनियम है, ये सब मैलेबल मेटल है, उसको जितना भी आप पीटो वो एकदम से शीट बनता जाएगा। जिंक इज़ अ ब्रिटल मेटल, लेकिन एक मेटल जिंक है जो ब्रिटल है, और जैसे ही आप उसको हैमर करोगे ना वो टूट जाएगा, है ना, कैन बी ब्रोकन इजली। उसके बाद डक्टाइल जो होता है उस तरह से आपका गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, ये सब बहुत डक्टाइल होता है, मतलब खींच के एकदम वायर बना सकते हो आप, जितना भी पतला वायर बनाओ। जैसे आप कॉपर का वायर देखो एकदम फाइन वायर होता है, फिर भी जल्दी टूटता नहीं है, ठीक है। गुड कंडक्टर तो होता ही है हीट को इलेक्ट्रिसिटी का, जैसे हम मेटल के ही बर्तन में खाना पकाते हैं, एल्युमिनियम का होता है, कॉपर का होता है, ठीक है। ओल्ड टाइम में लोग आयरन का भी जो है यूटेंसिल यूज़ करते थे, लोहे का बना हुआ बर्तन में भी खाना पकाते थे, बट आजकल हम लोग यूज़ नहीं करते, क्योंकि उसमें जब खाना पकाते हैं ना तो उसमें जो है ब्लैक हो जाता है उसका कलर, ड्यू टू आयरन कंटेंट उसमें ज़्यादा होता है ना, तो सब्जी या कोई भी चीज़ आप बनाओगे लोहे का बर्तन में तो उसका कलर जो है अच्छा नहीं दिखता है, बट डैट इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ, क्योंकि आयरन की कमी कभी नहीं होगी। जो भी मेटल में हम खाना पकाते हैं तो उसको हम कंज्यूम भी तो करते हैं, उसका मतलब अब छोटा छोटा कण जो है टूट टूट के हमारे फूड पार्टिकल्स के साथ मिल जाता है, तो हमारे बॉडी के लिए भी ज़रूरी होता है, जैसे आयरन ज़रूरी है, आयोडीन ज़रूरी है, मैग्नीशियम, कॉपर, हर चीज़ हमारे बॉडी में भी चाहिए होता है। हमारा बॉडी में भी कहीं ना कहीं मेटल का जो मिनरल के फॉर्म में बहुत अच्छा रोल होता है, ठीक है। सो मेटल जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होता है, आपको पता ही है। मेटेलिक लस्टर, बहुत शाइन करता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है।
that cannot be broken easily. Malleability metal are very strong, this give them very high tensile strength. मतलब आप देखो कि अल्युमिनियम का जो रैपर होता है, जिसे उसका फॉल जो होता है कितना पतला हो जाता है, फिर भी वो जल्दी, उसको तोड़ो जल्दी टूटेगा नहीं. और जो वायर होता है इतना फाइन होता है फिर भी टूटता नहीं है. सॉलिबिलिटी, प्योर मेटल आर इनसॉल्युबल इन वाटर और इन एनी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. प्योर मेटल जल्दी से सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है, सॉल्युबल नहीं होता है. डिज़ोल्व इन एसिड, पर एसिड में डिज़ोल्व हो सकता है. जैसे गोल्ड है, गोल्ड भी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आप डाल दोगे तो डिज़ोल्व हो जाएगा. गोल्ड भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिज़ोल्व हो जाता है. सो मेटल जो है वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता है, तभी तो हम दिन रात मेटल के बर्तन में काम करते रहते हैं, सालों साल तक काम करते रहते हैं. सॉल्युबल होता तो जल्दी ख़राब हो जाता है, डेली खाना पकाते हैं, सारा काम करते हैं, बट वाटर के साथ डिज़ोल्व नहीं होता है वो. लेकिन यदि आप एसिड डालोगे तो जल्दी ख़राब हो जाएगा वो, है ना. हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, जल्दी मेल्ट नहीं करता है. आप कुकिंग करते हो, सारे मेटल का ही यूटेंसिल होता है, कोई भी काम करते हो तो कहाँ, यदि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है तो वो तो मेल्ट कर गया होता है. जैसे आप गैस पे चढ़ाते या कोई भी इलेक्ट्रिक वाला चूल्हा पे चढ़ाते, कहीं पे भी चढ़ाते तो मेल्ट कर जाता है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है. टंगस्टन एक ऐसा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है. और टंगस्टन से आप क्या बनाते हैं, याद है आपको? ये जैसे बल्ब है ना बच्चों, तो ये बल्ब का जो ये अंदर में एक वायर होता है, ठीक है, ठीक है, दैट इज़ मेड अप ऑफ टंगस्टन मेटल का बना होता है, टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन. और इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इतना हाई होता है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को वो टॉलरेट वेरी हाई टेम्परेचर. और इतना ज़्यादा टेम्परेचर होने के बाद ये ग्लो करना शुरू कर देता है, बट ये मेल्ट नहीं करता है. ओके. सोनोरिटी का मतलब सोनोरस साउंड. जब कोई भी मेटल का चीज़ को आप लेके जैसे में कुछ सिक्का ले लो, दैट इज़ मेड अप ऑफ मेटल, और उसको ऐसे ऐसे अपने कान की बस बजाओ तो सोनोरस साउंड देगा. ऐसे कभी आप देखते होगे जब बेल रिंग होता था स्कूल में, है ना, जब इलेक्ट्रिक वाला बेल नहीं होता था, हैमर वाला होता था, तो एक बार मारने के बाद टन से एक आवाज़ आता है, सोनोरस साउंड प्रोड्यूस करता है. ओके. सम मेटल आर मैग्नेटिक, और मेटल जो है मैग्नेटिक भी होता है. जैसे आयरन से हम मैग्नेट बना सकते हैं, और आयरन जो है मैग्नेट अट्रैक्ट भी कर सकता है, निकल, कॉपर, ठीक है, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर सकता है आराम से. और आयरन तो मैग्नेट बनाने के लिए यूज़ भी होता है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है. ओके. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल. तो यदि फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो उसका लस्ट्रस है, सोनोरस साउंड है, ओके, मैलिबिलिटी है, डक्टिलिटी है, दिस ऑल आर अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल. देखो यहाँ पर आपका दिया जैसे मेटल है, डक्टाइल है, मैलेबल है, तो दिस इज़ ऑल द प्रॉपर्टी. डक्टाइल है, मैलेबल है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, ओके, यूजुअली हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका. और इसमें इतना क्लियर नहीं है, हीट को बहुत ज़्यादा हीट को टॉलरेट कर सकता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होता है, और व्हाट इज़ रिटन हार्ड होता है. सो ये सारा प्रॉपर्टी है ऑफ द मेटल का प्रॉपर्टी है. नाउ वी टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल. तो स्टूडेंट जो है मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी की हम बात करें, ठीक है. केमिकल प्रॉपर्टी मीन्स केमिकल के साथ उसका रिएक्शन क्या होगा. ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी का बात हो गया. तो मोस्ट मेटल आर रिएक्टिव, तो ज़्यादातर मेटल होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं. दैट्स वाई दे आर नॉट फाउंड इन द प्योर फॉर्म इन नेचर, इसीलिए वो प्योर फॉर्म में कभी भी नहीं मिलते हैं. मोस्ट मेटल आर रिएक्टिव. जब आप रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे इन द हायर क्लासेस, आपके क्लास में देखते हैं दिया है कि नहीं, बट आप जब रिएक्टिविटी सीरीज में जाओगे, रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब होता है जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो सबसे ऊपर होता है. जैसे पोटाशियम इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, तो ऊपर होता है, उसके बाद सोडियम है, और जो सबसे कम रिएक्टिव होता है वो सबसे रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होता है. यदि मेटल की बात करें तो सबसे कम रिएक्टिव आपका अल्युमिनियम है, सॉरी गोल्ड है, गोल्ड सबसे कम, और उससे भी कम रिएक्टिव आपका प्लेटिनम है, ठीक है, गोल्ड एंड प्लैटिनम. तभी गोल्ड का ज्वेलरी बनाते हैं, क्योंकि रिएक्ट नहीं करता है तो वो उसी फॉर्म में रहता है. जल्दी जैसे रिएक्ट करने के बाद कोई भी चीज़ ख़राब हो जाता है तो रिएक्ट नहीं करता है किसी के साथ भी. प्योर गोल्ड तो एकदम से शाइनी और उसी तरह के फॉर्म में रहेगा. उस तरह से प्लैटिनम भी है जो प्योर मेटल है और रिएक्ट नहीं करता, इसलिए ज्वेलरी बनाने के लिए या कोई भी डेकोरेटिव चीज़ों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. ओके. मोस्ट मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड. ज़्यादातर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, और क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं. मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे बच्चा, मेटल ऑक्साइड बनाएंगे. ओके. व्हेन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ कॉपर मेटल आर एक्सपोज टू एयर, जो भी जैसे मैंने बताया था ना, कॉपर को हमें एलॉय बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कॉपर से बना हुआ किसी ऑब्जेक्ट को आप हवा में रख दो या फिर ऐसे आप खुला जगह में रख दो, थोड़े टाइम के बाद उसके ऊपर ग्रीनिश लेयर बन जाएगा, है ना, क्योंकि वो जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है.
और थोड़े टाइम के बाद उसका अपीयरेंस डल हो जाता है, उतना शाइन नहीं रहेगा। जैसे आप वायर को जो कॉपर वायर होता है, आप उसको वायर को थोड़ा सा ये कट करके फ्रेश कॉपर निकालो, शाइन करता हुआ नज़र आएगा, एकदम अच्छा चमकता हुआ। लेकिन थोड़े टाइम के बाद छोड़ दो तो एकदम से डल अपीयरेंस हो जाता है, क्योंकि वो एयर के साथ रिएक्ट कर गया है। ओके, एक्सपोज टू एयर अ डल लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस एंड द मेटल लूजेज इट लस्टर। ऑक्साइड का लेयर बन जाता है और उसका अपना लस्टर प्रॉपर्टी लॉस हो जाता है। कॉपर मेटल स्लोली रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द एयर एंड फॉर्म अ ब्लैक लेयर। कैसा लेयर बनाता है बच्चों? ब्लैक लेयर ऑफ द कॉपर ऑक्साइड। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसा लेयर बनाता है? ब्लैक लेयर। तो आप इस रिएक्शन को याद रखोगे। सी, कॉपर प्लस ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? कॉपर प्लस ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, और कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है? ब्लैक होता है। इज इट ओके? चलिए, पोटाशियम एंड सोडियम कैल्शियम आर हाईली रिएक्टिव मेटल। दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन द एयर एट रूम टेम्परेचर एंड फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ऑक्साइड। अब देखो, यहाँ पे देखिए आप, सोडियम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, बनाएगा सोडियम ऑक्साइड। कैल्शियम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। इज इट ओके? याद रखना आप कौन सा किसके साथ बनाता है। गोल्ड एंड प्लेटिनियम डोंट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। मैंने बताया था लेस रिएक्टिव होता है, रिएक्ट नहीं करता है तो कोई ऑक्साइड भी नहीं फॉर्म करेगा। रस्टिंग ऑफ आयरन, तो आयरन भी है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन और मॉइस्चर कंटेंट वाला। जैसे अभी बारिश का मौसम है, तो बारिश के मौसम में जो एयर में मॉइस्चर है, तो इस मॉइस्चर वाले एयर के साथ जल्दी रिएक्ट करता है। ठीक है, रस्टिंग के लिए यदि आपसे पूछा जाए कि क्या ज़रूरी होता है रस्टिंग के लिए, रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए एयर ज़रूरी होता है या वाटर ज़रूरी होता है? तो रस्टिंग के लिए बच्चों एयर भी ज़रूरी होता है और वाटर भी ज़रूरी होता है। यदि आप एक एक्सपेरिमेंट करो जिसमें कि आप कुछ जो है नेल डाल दो, एक बाल्टी में पानी लो, एक बकेट में पानी लो, उसमें नेल डाल दो और एयर ना हो, तो नेल जो है एकदम से एयर टाइट होना चाहिए, उसमें एयर ना जाना चाहिए, तो उसमें आप देखोगे कि उसमें जंग नहीं लगा। ठीक है, लेकिन और उस तरह से आप किसी एकदम से ऐसे एक कंटेनर लो, उसमें आप नेल को रख दो जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन है और वाटर नहीं है, वाटर कंटेन नहीं है, तो उसमें भी जंग नहीं लगेगा। और एक ऐसा कंटेनर लो जिसमें आराम से खुला हुआ जगह में रख दो, जिसमें वाटर भी है और ऑक्सीजन भी है, तो उसमें जंग लग जाएगा। मीन्स रस्टिंग के लिए जो है ऑक्सीजन और वाटर दोनों ज़रूरी होता है। ओके, तो रस्टिंग क्या होता है? व्हेन द आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, मीन्स वाटर और ऑक्सीजन बोथ आर नेसेसरी फॉर द रस्टिंग और मॉइस्चर टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड। और क्या बनाएगा? ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड को कॉमनली क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं या जंग बोलते हैं। आयरन ऑक्साइड लाइंग इन ओपन प्लेस इज अक्यूमुलेटेड रस्ट ऑन द सरफेस। आयरन ऑक्साइड इज अ मेटल ऑक्साइड, और समटाइम आयरन ऑक्साइड को मेटल ऑक्साइड भी लिखा जाता है। बेसिकली ये मेटल ऑक्साइड है। तो आप देखो इसका रिएक्शन कैसे होता है। यदि आपसे कोई पूछे कि इसका रिएक्शन बताओ या मैथमेटिकल फॉर्म में लिखो, तो आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, देन वाटर के साथ, और क्या बनाया? आयरन ऑक्साइड। और इसका फार्मूला क्या होता है? Fe2O3। क्या फार्मूला होता है? Fe2O3 मीन्स Fe, आयरन का जो है सिंबल क्या होता है? Fe प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बनाएगा? Fe2O3। ठीक है, ये आयरन ऑक्साइड हो गया। ओके, अभी आपका एक्टिविटी है। देखिए जो एक्टिविटी मैंने बताया, यहाँ पे जो है बॉइल्ड वाटर के अंदर आयरन को रखा है, और यहाँ पे टैप वाटर के अंदर आयरन को रखा है, और यहाँ पे साल्ट सॉल्यूशन के अंदर आयरन को रखा है। सो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, इस सारे में आप क्या देखोगे? ऐड टैप वाटर टू टेस्ट ट्यूब, है ना, लीव द 3 टेस्ट ट्यूब अनडिस्टर्ब, इन विच टेस्ट ट्यूब डज द नेल रस्ट फर्स्ट, एंड व्हाट आर द कंडीशन रिक्वायरिंग फॉर रस्ट। सो कौन सी कंडीशन में सबसे पहले जंग लगेगा? ठीक है, सबसे पहले किस कंडीशन में जो है रस्ट फॉर्म करेगा? आप करके भी देख सकते हो इस तरह के एक्टिविटी को, और ये आपके लिए एक्टिविटी है, आप इसको करके और आप इसका आंसर मुझे बताओगे। ओके, टेल मी द आंसर, डू दिस एक्टिविटी एंड टेल मी द आंसर कि व्हाट विल हैपन। इट इज़ अ वेरी इजी एक्सपेरिमेंट, यू कैन डू बाय योर सेल्फ एट द होम। Okay, next is corrosion. So when corrosion happen in the other metal except iron, so that is known as corrosion. Iron में जब